दोस्तों आगे पोस्ट में लिखा गया है कि बिना आरक्षण, बिना सरकारी मदद, बिना भाई भतीजावाद किए इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये लाइन है कोट करने वाली। अब देखिए ये भी कितनी हास्यास्पद बात है। मित्रों, आरक्षण का लाभ सबसे अधिक अभी देश में कौन ले रहा है? मुसलमान। कहीं कहीं धर्म के भी आधार पर है, जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर, सभी आधारों से वे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। और सरकारी मदद, आप 70 सालों का रिकॉर्ड देख लीजिएगा। सबसे अधिक पैसा खर्च सरकारों ने किस पर किया है? हज जाने पर साहब एक एक लोग पर लाखों लाखों रुपया हुआ है खर्च, एक एक आदमी पर। और भाई भतीजावाद, उससे ज्यादा भाई भतीजावाद तो कोई जानता भी नहीं है करना। इस्लाम में जितना भाईचारा है आपस में, और दूसरे पंथों में, मजहबों में नहीं है, ये मैं स्वीकारता हूं। इसलिए भाई भतीजावाद वहां सबसे अधिक होगा, ये भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जो पोस्ट में तीसरी मुख्य बात है कि बियर बार में नंगी घूमती हुई औरतें, बिकिनी पहनी हुई औरतें, देह व्यापार में लिप्त औरतें गैर मर्द के साथ सोए तो किसी को कोई होती नहीं तकलीफ। और अगर मुसलमान अपनी महिलाओं को रखे पर्दे में, रखे बुर्के में, तो दूसरे के पेट में होता है दर्द। साहब, इस पर अब विचार लो। देखिए, हमारा मानना है कि बिकिनी में रहने वाली औरतें और बुर्के में रहने वाली औरतें दोनों ही गलत हैं, दोनों ही ठीक नहीं है। साफ नंगा हो जाना और साफ ढक लेना दोनों ही गलत। जो अंग ढकने योग्य है ढकिए, और जो ढकने योग्य नहीं है उसे ढकना आवश्यक नहीं। तो बिकिनी और बुर्का दोनों ही समाज के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के विकास के लिए बाधक है। दोस्तों, पोस्ट में जो चौथी मुख्य बात है कि सबसे अधिक कत्ल हिस्ट्री में किसने किया, ये दिया हुआ है। और दिखाया गया है कि जो लोग इस्लाम को मानते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कत्ल हत्या नहीं किया है। तो अब इस पर हमारी राय सुन लीजिए। आप भारत का इतिहास उठाकर पढ़िए। भारत में सबसे अधिक किसने हत्याएं की हैं, किसने सबसे अधिक युद्ध थोपे हैं। यदि पिछले 1000 साल का हिस्ट्री उठाकर पढ़ते हैं तो इस्लामिक आक्रांताओं ने लाख में नहीं करोड़ों में हिंदुओं की हत्या की है। लाख में नहीं कह रहा, कई करोड़ हिंदुओं की हत्या की है इस्लामिक आक्रांताओं ने। और जिनके भय से मेवाड़ की रानी कर्णावती ने 13,000 स्त्रियों के साथ अग्नि कुंड में जलकर जौहर कर लिया था। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी उन्हें? क्यों स्त्री ने अपनी जान दे दी? इसलिए कि वह जानती थी कि अगर वह जान नहीं देगी तो उसकी मर्यादा नहीं बच पाएगी। अपनी मर्यादा को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। ये है इस्लामिक आक्रांताओं की
कहानी जितने भी आए, महमूद गजनबी, उससे भी पहले मीर कासिम, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, सूरशाह, टीपू सुल्तान, एक से एक नाम मिलेंगे जिन्होंने लाखों लाखों हिंदुओं की हत्या की, अपने साम्राज्य विस्तार के नाम पर भी और मजहब के भी नाम पर। इसलिए कि वे एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में लाए थे कुरान, जिनका मानना था कि कुरान से बाहर का ज्ञान बकवास, यदि कुरान से बाहर है कुछ तो वह झूठ है, उसको जला डालो, और यदि कुरान के अंदर का कोई ज्ञान है कहीं तो फिर उसकी भी आवश्यकता नहीं, उसको भी जला डालो। इस तरह से भारत के ज्ञान विज्ञान को नष्ट किया गया है। दोस्तों, पोस्ट में ये 4 बातें थी प्रधान से। इस पोस्ट को आप लोग भी अच्छे से पढ़ लें और अपना कमेंट हम तक जरूर पहुंचाएं। आपने क्या लिखा है जनाब अपने पोस्ट में कि मुसलमान वोटर को सरकार से केवल चाहिए सुरक्षा। कितनी हास्यास्पद बात है। श्रीमान, आपने अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान तो सुना होगा ना, 15 मिनट वाला। उसमें वह क्या कहता है? वो कहता है खुले मंच से कि ये तुम 100 करोड़ है ना, हम 15 करोड़ है ना, केवल 15 मिनट के लिए हटा लो पुलिस, दिखा देते हैं कि दम किसमें कितना है। ऐसा बयान खुले मंच से ललकारना, इसकी आवश्यकता थी क्या? इस तरह की धमकी और ललकार कौन देता है? जो डरा हुआ है, बोलिए, जो कि असुरक्षित महसूसता है, वो। आप लोगों की बुद्धि पर हमें आती है तरस, लेकिन यहाँ बुद्धि की बात नहीं है, यहाँ बात है इरादे की। आपकी बुद्धि तो बड़ी ही शातिर है, आपके इरादे भले ही कुछ और हैं। श्रीमान, जहां पर भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाती है देश में, वहां से हिंदुओं को भागना पड़ता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे अच्छा बड़ा है उदाहरण कश्मीर का, जहां से 1990 में 3.5 लाख हिंदुओं को भगाया गया। आज भी वो दिल्ली की सड़कों पर रहने के लिए विवश हैं। हाल फिलहाल की बात है कि बंगाल से, पश्चिम बंगाल से मुस्लिम बहुल इलाकों से लाखों हिंदुओं को भागने पर होना पड़ा मजबूर। लाखों लोग भागकर आसाम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड आए। केरल, केराना, मेवात, ऐसे सैकड़ों स्थान हैं देश में जहां से हिंदुओं को आज भागना पड़ रहा है।